कि स्वामी हमें आप वे कथा भी श्रवण कराइए कि समुद्र मंथन किस प्रकार से हुआ था और उस मंथन में से क्या क्या निकला था, किसके कारण समुद्र मंथन हुआ था। श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं कि राजा परीक्षित छठे मनु के चक्षु और चाक्षुष के एक पुत्र हुए हैं और उन्हीं की पत्नी से भगवान ने अजित नाम का अंश अवतार ग्रहण किया, जिन्होंने मंथन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित एक बार इंद्र कहीं जा रहे थे और दुर्वासा ऋषि भी बैकुंठ लोक से आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने इंद्र को देखा तो उन्होंने अपने गले से एक माला को उतार करके इंद्र को भेंट स्वरूप में दी और जैसे ही भेंट स्वरूप में माला इंद्र को दी है तो इंद्र को तो अभिमान है अपने त्रिलोकी होने का। इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया और माला उतार करके अपने हाथी की सूंड पर फेंका और सूंड से वो माला नीचे गिरी और हाथी ने उस माला को पैर से कुचल दिया। वापस आते वक्त जब यह सब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि यह माला तो वही है जो मैंने इंद्र को दी थी और इंद्र ने मेरी माला का सम्मान नहीं किया। जाओ इंद्र, जिस 14 भुवन का तुम्हें इतना अभिमान हो गया है, जिस त्रिलोकी होने का तुम्हें इतना अभिमान हो गया है, वो सब कुछ तुमसे छीन लिया जाएगा। अब वे कुछ भी तुम्हारे पास रहेगा नहीं। यहां पर भगवान ने अंश अवतार ग्रहण किया अजित नाम का और यहां पर जो दैत्यों के गुरु हैं वो हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी के कहने पर सभी दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और श्राप के कारण दैत्यों ने सब कुछ देवताओं से छीन लिया। सभी परेशान होकर के इंद्र और बाकी के देवता सभी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनसे सारी बात कहते हैं कि प्रभु अब हम क्या करें। विष्णु भगवान ने कहा कि इंद्र तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी एक रास्ता है कि तुम अभी जा करके सभी देवता उन दैत्यों से मित्रता कर लो और जब तुम मित्रता कर लोगे तब हम समुद्र मंथन करेंगे। यहां पर सभी देवता समझ जाते हैं और सभी देवता गए हैं, दैत्यों से मित्रता कर ली और मित्रता करने के बाद समुद्र मंथन की बात को रखा गया। अब दैत्य भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम तैयार हैं। यहां पर नागराज वासुकी को अमृत का लालच दे करके मंदराचल पर्वत में लपेट दिया जाता है और उसके बाद मंथन शुरू किया। जैसे ही अजित भगवान ने उस नाग के मुख की ओर खड़ा हुआ देखा दैत्यों ने, तो दैत्यों को लगा कि हम इस पूंछ को क्यों पकड़े। दैत्यों ने कहा कि हम ये अमंगल पूंछ को नहीं पकड़ेंगे, हमें मुख की ओर खड़ा होना है। अब अजित भगवान तो यही चाहते थे, भगवान को तो सब कुछ पता है। भगवान ने कहा ठीक है, आप मुख की ओर आ जाइए।
हम बेचारे देवता अमंगल पूछ को पकड़ लेंगे। मंथन शुरू हुआ तो जो मंदराचल पर्वत था ना, वो नीचे डूबने लगा। अब जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो यहाँ भगवान ने कच्छप अवतार ग्रहण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। एक बात बताइए, सर्दी लग रही है? ऐसे ऐसे करो। अगर लग रही है तो यस, नहीं लग रही तो नो। लग रही है? सबकी तो मुंडी हिल नहीं रही। नहीं लग रही तो एक बार जोर से हाथ उठाकर बोलो, और जोर से। तो यहां पर भगवान ने कच्छप अवतार ग्रहण किया और कच्छप भगवान के ऊपर, उनकी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा गया और फिर मंथन शुरू हुआ। बंधुओं, यहां पर मंथन शुरू हुआ, मंथन किया गया और मंथन में से सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला, जिसमें बहुत सारे दैत्य जो थे वो मारे गए। अब सारे दैत्य पीछे हट गए कि हमें नहीं करना मंथन। तो यहां पर भगवान शंकर को याद किया गया और भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने जग कल्याण के लिए उस हलाहल विष को पी लिया। और जब विष पी रहे थे तो उनकी अंजलि में से विष की 2-3 बूंदें जो थी वो धरती पर गिर जाती हैं, जिसे विषैले इच्छू बिच्छू और कुछ पौधों ने ग्रहण कर लिया। और तभी से भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया, क्योंकि भगवान ने उस विष को गले से नीचे नहीं उतारा। उस विष को गले से नीचे नहीं किया, नाम भगवान का पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान जय हो। जोर से बोलो। भगवान ने उस विष को ग्रहण कर लिया और जैसा कि बता रहा था ना प्रथम दिवस की कथा में कि जितने भी देवता हैं सभी शांत हो जाएंगी माताएं। जितने भी ये देवता हैं ये सब अपना काम बनवाते हैं। सो इन्होंने अपना काम भगवान शंकर से भी बनवा लिया। अब यहाँ पर मंथन शुरू हुआ और मंथन शुरू हुआ तो उस मंथन में से बहुत सी वस्तुएं निकली। उस मंथन में सभी माताएं देखो शांत हो जाएंगी। जिसको जहां जगह मिलेगी वो वहां बैठ जाएगा और बाकी जो जहां बैठा है, माताएं तो कह रही है तुम कितना भी चीख लो हम तो अपनी करेंगी। एक बार प्रेम से बोलो। तो यहाँ पर उच्च श्रेवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, वारुणी देवी, जिन्होंने दैत्यों ने ले लिया, जिन्हें भगवान की आज्ञा से धन्वंतरी जी प्रकट हुए, कलश से भरा, अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के। और जैसे ही उस कलश को दैत्यों ने देखा तो झटपट से अपने हाथ में ले लिया। और दैत्यों ने जैसे ही अपने हाथ में लिया
तो भगवान ने यहाँ मोहिनी रूप धारण कर लिया और भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के पास गए हैं और कहा है कि देखो, मैं जो भी अच्छा या बुरा जो भी करूं, यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो क्या मैं ये अमृत अपने हाथों से बांट सकती हूँ। अब जो दैत्य हैं वो कामी हैं। भगवान के सुंदर से मोहिनी रूप को देख करके मन में काम आ गया और जैसे ही काम उत्पन्न हुआ तो जो अमृत से भरा हुआ कलश था वो दैत्यों ने मोहिनी रूपी भगवान को दे दिया। आप अपने हाथों से इस अमृत को बांट सकती हैं, जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी। और भगवान ने अमृत बांटना शुरू कर दिया। एक पंक्ति बनाई, एक दैत्यों की पंक्ति और एक देवताओं की पंक्ति। भगवान देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं और देवताओं को अमृत पिलाते पिलाते उस देवताओं की पंक्ति में ही एक दैत्य भी आकर के खड़ा हो गया और उस दैत्य ने भी अमृत पी लिया। और जैसे ही ये बात सूर्य और चंद्रमा को पता चली, उन्होंने भगवान से कहा कि तो दैत्य है, इसने अमृत ग्रहण कर लिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर और धड़ अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम दिखा दिया था। सर धड़ अलग होने के बाद भी वो अमर हो गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। इसीलिए एक का नाम राहु और एक का नाम केतु पड़ गया। इसीलिए ये चंद्रमा और सूर्य को अपना दुश्मन समझते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही सभी देवताओं को अमृत पिला दिया मोहिनी रूपी भगवान ने, तो राजा परीक्षित से कहते हैं श्री सुखदेव जी, राजन, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। ये सब देख करके जो दैत्य थे वो चिढ़ जाते हैं और देवताओं के साथ युद्ध होता है। बहुत बड़ा संग्राम हुआ और उसके बाद जो दैत्य थे उन्होंने देवताओं से भी ज्यादा पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, धर्म का कार्य करना शुरू कर दिया और दैत्यों का अधिपति राजा बलि को बनाया गया। राजा बलि को दैत्यों का अधिपति बनाया जाता है और यहाँ पर देवताओं की जो माता है अदिति, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे पुत्रों के ऊपर कृपा कीजिए। यहाँ पर तब भगवान ने उन्हीं के गर्भ से वामन अवतार ग्रहण किया। बोलिए वामन भगवान की जय।